सिंह राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही कुशल मंगल होंगे। जी हाँ दोस्तों अब तुम्हारा होश उड़ने वाला है, क्योंकि दुश्मन खुद कहेगा कि आप जल्दी से हमारे पास आ जाए। मतलब अब वह तुमको बुलाने वाला है जो आपका शत्रु है। जी हाँ, ऐसी घटना होगी जो तुम्हें भी ऊपर से नीचे तक दिला देगा, इसलिए कामकाज को छोड़कर जल्दी देखो। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी संकट हरण जय हो, हनुमान महावीर बजरंगबली की प्यारे दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं एक नए और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों आप सब आखिर कैसे हैं? मुझे तो इतना ही उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सुखी होंगे और लगातार जीवन में तरक्की करते होंगे। मगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में लिख दीजिए। दोस्तों आने वाले अगले 2 दिनों में अब तुम्हारा दिमाग बिल्कुल काम नहीं करेगा। तुम्हें लगेगा कि आखिर यह कैसा दिन आया है, ये सूरज किस दिशा से उगा है जिसके साथ हम बात करना नहीं चाहते हैं, जिसे देखकर हम नफरत करते हैं, मगर वह हमको क्यों बुलाने वाला है। जी हाँ, पर दोस्तों ये खबर को हल्के में मत लेना, क्योंकि तुमको वह बुलाएंगे। इनके पीछे बड़ी गंभीर बात है, जिन्हें जानने के बाद आपका आंखें भर आएगी आंसुओं से। जी हाँ, एक तरफ से समझ लीजिए, अब ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा। आने वाले अगले 48 घंटे में बड़ी गंभीर चालकाबाजी और झोल झपाटा होने जा रहा है। इसलिए दोस्तों हम आपके लिए बहुत बड़ी सूचना लाए हैं। ऐसा सूचना शायद कभी भी आपकी कुंडली में नहीं मिला था, मगर पहली बार मिला है। इसलिए यह वीडियो को अंत तक देखो और कारण को जानो, वरना बाद में तुम पछताओगे कि मैंने वह वीडियो क्यों नहीं देखा। इसलिए बेवकूफ़ी मत कीजिए, मात्र अपना कुछ समय निकाल लीजिए, क्योंकि आज हमारा एक एक जानकारी तुम्हें भीतर से रुला देगा। सीधी भाषा में कहे तो आप हमारा कई बार गुजारिश और धन्यवाद करेंगे, क्योंकि सच में अब जो होने वाला है वह अद्भुत से भी भयंकर बदलाव है। सच्चाई को शुरुआत करने से पहले अपना संकट, अपना दुख हरण करना चाहते हो तो एक लाइक प्यार से कर दो और कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दो, जय भगवान संकट मोचन हनुमान महाराज। वह तुम्हें सारे सुख देंगे, पैसा चाहिए मिलेगा, घर में सुख शांति का बरकत होगा। बस ये समय हनुमान जी को अवश्य याद करना, उनके सामने कतई घमंड नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों आज का जो मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है, मतलब असली विषय है, वह है शत्रु को लेकर। क्योंकि इतने दिन गुजर गए, इतना कुछ हो गया आपस में, मगर कभी भी इस प्रकार का बदलाव नहीं हुआ। उन्होंने कभी तुम्हें इस तरह बुलाया नहीं होगा, या फिर हो सकता है उन्होंने तुम्हें बुलाया है। और तुम्हारा शत्रु कौन है तुम ये बातों से वंचित हो नहीं जानते हो, मगर अब तुम अच्छी तरह से जान जाओगे। इसलिए तुम पहले तो एक जगह ग्रहण कर लो, सावधानी रख लो, क्योंकि साथियों हम जो तुमको बताने वाले हैं वह अपने सगे भाई को भी पता नहीं चलना चाहिए, चाहे कोई भी हो, लेकिन उससे छुपाकर रखना ये तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है। अगर तुम सबके सामने अपनी कुंडली की जानकारी चर्चा कर दोगे तो याद रखना कि इसमें तुम बेवकूफ बन जाओगे। अरे पगले, ये दुनिया वाले चाहते हैं कि तुम अपना पर्सनल बातें हमें बताओ, ताकि हम तुम्हारा कमजोरी अपनी मुट्ठी में कर लें, लेकिन ऐसा गलती तो तुमको कभी करना ही नहीं है। और थोड़ा ध्यान से सुनो, आने वाले अगले 24 से 48 घंटे के भीतर आपकी जिंदगी में एक बुलावा आएगा, और यह आने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकता। मगर सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि कुछ तो बात है, तभी उन्होंने ऐसा विचार किया है, प्लानिंग किया है। और ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने हाथ से पहले जितना तुम्हें तकलीफ पहुंचाया है, जितना तुम्हें दुख दिया है, उनका माफी भी मांग सकता है। वह तुम्हारे सामने रो सकता है, गिड़गिड़ा सकता है, तुमसे हार मान सकता है, और यह भी कह सकता है कि आप राजा हैं और हम आपका गुलाम है। आपका बराबरी हम कभी नहीं कर पाएंगे, आपके नीचे हमेशा रहेंगे, आपकी गुलामी करेंगे, आप जो कहेंगे हम वही रास्ते पर चलेंगे। मतलब उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो सकता है, और वह प्रायश्चित करने के लिए तुम्हारे पैरों में भी गिर सकता है। क्योंकि मित्रों तुम तो जानते हो कि जब आदमी हमारे सामने हार जाता है, जब हमारा बराबरी नहीं कर पाता है, जब वह हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, तो बाद में वह हमारे पास आता है और यही ज्ञान देता है कि आपके भीतर बहुत हिम्मत है, और वह बिल्कुल शर्मिंदा हो जाता है, और शायद वही शर्मिंदा आपका दुश्मन भी हो गया है।
लेकिन अभी कुछ कह नहीं जा सकता। उन्होंने कोई दूसरा खेल खेलने की शुरुआत किया है। ये भी हो सकता है क्योंकि दोस्तों जो शत्रु होते हैं वह जल्दी सुधरता नहीं है, अच्छा रास्ता पर नहीं चलता है, चाहे उन्हें कितना भी ठोकर लगे, मगर उनका जो नियत है वह हमेशा वही कार्य करेगा। और गद्दार हमेशा बेईमानी ही करना जानता है। इंसानियत के रास्ते पर वह ज्यादा टिक नहीं सकता क्योंकि उनके भीतर हिम्मत नहीं है। वह मेहनत नहीं कर सकता है क्योंकि उनका जो शरीर होता है वह कमजोर होता है। इसलिए वह गद्दारी करना आरंभ कर देता है, मतलब शुरुआत कर देता है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि तुम चाहे कितना भी बुद्धिमान हो, पर एक ऐसा समय आएगा जब तुम्हें झुकना पड़ेगा। तुम चाहे कितना भी बलवान हो, लेकिन ऊंट पहाड़ के नीचे जरूर आता है। और समझ लीजिए साथियों, यही होने वाला है। मैं तो कहता हूं कि तुम लोग अब थोड़ा अत्यंत खुश हो जाए, क्योंकि वह तुमसे हार चुका है। जिन्होंने आज से पहले तुम्हें नीचे गिराने की अनेकों कोशिश, अनेकों प्रकार के कार्य कर रहे थे, मगर उन्हें ये पता नहीं था कि तुम तो राजा हो, तुमसे बराबरी कोई कर सकता है। और याद रखिए कि अब आने वाले अगले 2 दिनों में वह तुमको बुलाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर वह तुम्हारे सामने माफी मांगेगा। जो नजारा देखकर तुम बिल्कुल खुश हो जाओगे, और यह सब हमारे हनुमान जी करेंगे। तुम्हारा बदला पूरा होगा, मगर अभी सचेत हो जाए, कुछ गलती ऐसी है जो ये घटना का पूरा रेखा बदल सकता है। तो चलिए हम सब कुछ पहले जानते हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आने वाली अगले जो 2 दिनों का समय होगा, आप सभी के लिए सावधानी का भी समय रहेगा, और आप सभी को काफी बड़े बड़े लाभ भी होंगे। कुछ ऐसी खुशियां आपको मिलेगी जो कहीं ना कहीं दोस्तों आपकी आंखों से जो दुख के आंसू हैं वह दूर करने वाला भी होगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आपको इस वक्त सावधानी भी रखनी पड़ेगी। तो सावधानी आपको किस तरह की रखनी पड़ेगी, आपको हम बता दें कि सावधानी आपको इस वक्त अपने जीवन में जो गुप्त शत्रु हैं, जो छिपे हुए शत्रु हैं, आपको अपने शत्रुओं से बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा षड्यंत्र का चाल अपना रहा है। बहुत बड़ा षड्यंत्र इस वक्त कर रहा है। आपको हंसा सकते हैं, आपके अंदाज तक भी नहीं होगा कि मित्रों इतना हंसमुख इंसान हमारे साथ अच्छी तरह से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन यह इंसान हमें इतना बड़ा मुसीबत में फंसाएगा, हमें एहसास भी नहीं होगा। आज मित्रों को दुश्मन तुम्हें कॉल करेगा, एक दोस्त बना करके, एक दोस्त का नाटक करके। तो आपको इस वक्त आज हर लोगों की नाटक को समझना है, बेवकूफ नहीं बना है। जानते हैं कि आप लोग मीठी मीठी बातें करने से, आपकी तारीफ करने से आप तुरंत ही मोहित हो जाते हैं, लोगों पर आप तुरंत ही विश्वास करने लगते हैं। लेकिन आपको ये गलती और यह बेवकूफी बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो साथियों कहीं ना कहीं आप सभी को जीवन में बहुत बड़ी ठोकर लग सकता है। इस वक्त दोस्तों कुछ ऐसा षड्यंत्र का चल अपना रहा है जो आपको दूर दूर तक भी इसका भनक नहीं होगा, इसका खबर तक नहीं होगा। इसलिए आपको बहुत ही सावधान रहना होगा, और एक एक कदम में आपको अपने दुश्मनों से दूर रहना होगा। हाँ दोस्तों, इस वक्त दुश्मन दोस्ती प्यार रिश्ते के लिए हाथ बढ़ा सकता है, लेकिन आपको सब कुछ समझना है, क्योंकि आपकी समझदारी ही आज आपके जीवन में आपको बड़ी बड़ी परेशानी और बड़े बड़े मुसीबत से बचा सकती है। हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि आज जो घटना का निर्माण हुआ है, जो ग्रह गोचर का निर्माण हुआ है, दोस्तों इनमें आप लोगों को बहुत अच्छी फायदे हो सकते हैं, और आप बहुत तेजी से आगे भी बढ़ेंगे। और दोस्तों, जब कहते हैं ना कि हमारे आसपास के कोई लोग बहुत जल्दी और बहुत तेजी से जब आगे बढ़ने लगता है, जब अचानक से जीवन में अच्छा पैसा कमाने लगता है, अच्छी गाड़ी, घर, बंगला, सब कुछ जब खरीदने लगता है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोगों के नजरों में आने लगते हैं। दोस्तों, लोग तरह तरह के बातें करने लगते हैं, क्या रे इसमें इतना पैसा कहाँ पा लिया, आखिर उसने क्या कर लिया, क्यों, कहाँ जाए। तो बहुत से लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं, और जो हमारे दुश्मन होते हैं वह तो दोस्तों अंदर से जलने लगते हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों हमारे दुश्मन हमारे जीवन में बर्बादी के लिए षड्यंत्र भी करना आरंभ कर देती हैं, और ऐसा ही कुछ या दूध उनके भीतर आपके जीवन में होने की संभावनाएं हैं। आज मित्रों दोस्त बनकर आएगा, लेकिन दुश्मनी का कार्य करेगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको एहसास भी नहीं चलेगा कि अरे ये तो दोस्त हैं। लेकिन दोस्तों कभी कभी जीवन में हम लोगों की पहचान नहीं करते हैं, हम लोगों पर बहुत ट्रस्ट होता है,
हम लोगों पर बहुत जल्दी विश्वास करते हैं, लेकिन दोस्तों कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं कि हमारे विश्वास का फायदा भी उठना है। हम जिस तरह के अगर किसी पर विश्वास करते हैं कि सब कुछ तो उनके ऊपर छोड़ दे, लेकिन वह किस तरह के समझते हैं यह मुझे पता नहीं है, और वह अंदर से हमें खोखला करना आरंभ कर देता है और हमें जिसका खबर दूर दूर तक नहीं होता है। और जब दोस्तों के बाद ठोकर लगती है, जबकि बड़ा चोट लगता है, तब हमें एहसास होता है कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दिया, हमने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दिया कि इन लोगों की पहचान आखिर पहले नहीं समझ पाए। तो दोस्तों यही चीज़ आपको इस वक्त जानना है, पहचाना है। इस वक्त मूर्ख बिल्कुल भी बने मत रहो, नहीं तो इस कलयुग की दुनिया में तुम्हें बर्बाद करने में देर नहीं करेगा। तो मित्रों, हम यह नहीं कहते हैं कि तुम किसी के साथ मिलकर मत रहो, मिलकर रहो, लेकिन हर इंसान की पहचान भी करो कि कौन कैसा है और किन के साथ रहना चाहिए, किन के साथ नहीं रहना चाहिए, कि इनका किस तरह का विचार है, व्यवहार है। वह चीज तुम्हें समझाना बहुत जरूरी है। अगर तुम अच्छे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं रखोगे तो कहीं ना कहीं दोस्तों उनमें आपको बहुत नुकसान हो सकता है, आपको बहुत परेशानी का अनुभव भी हो सकता है। यह चीज आप सभी को हमेशा ध्यान रखना जरूरी रहेगा। जी हाँ साथियों, आपको बता दें कि अगर हम एक अच्छे विचार करने वाले लोगों के साथ, एक अच्छे व्यवहार रखने वाले लोगों के साथ अगर हमारा साथ नहीं है, अगर हम गलत लोगों के साथ रह रहे हैं, तो पता भी नहीं चलेगा कि हम गलत का बन जाएंगे। तो यह चीज आप सभी को बहुत ही समझना है और आपको विशेष ख्याल भी रखना पड़ेगा। इस वक्त दोस्तों लोगों की चाल को भी समझना है और जीवन में आपको सावधान और सतर्क भी रहना है। कौन किस तरह के बातें कह रहे हैं, कौन किस तरह के विचार प्रकट कर रहे हैं, आपको यह चीज बहुत ही समझना अति आवश्यक रहेगा। मित्रों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस वक्त आपको हर इंसान की पहचान करते रहना है और उनके बारे में आपको पूरी तरह से जानना पहचान है कि ये व्यक्ति कैसा है। मित्रों, क्योंकि आजकल की इस दुनिया में आपको जितना मतलबी मिलेगा उतना शायद ही काम अपना मिल सकता है। देखिए दोस्तों, इस वक्त तुम्हारे तरक्की को देखकर की, कामयाबी को देखकर की, तुम जीवन में जो सफलता प्राप्त कर रहे हो, आपकी सफलताओं को देखकर की लोगों के नजरों में आप खटकने सकते हैं। आप सभी को इस चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि इस वक्त लोगों के नजरों में खटकना नहीं है। मित्रों, आप अपनी सफलताओं का ढिंढोरा पूरी दुनिया में मत पीटो। एक दोस्तों में रहते हैं ना कि अपनी बखान करने से लोग हमें तरह तरह के बारे में सोचने लगते हैं। तो जो चीज तुम्हें आज मिला है, भगवान तुम्हें जो चीज दे रहे हैं, तुम उसे गुप्त रखो, क्योंकि इस वक्त गुप्त रखना ही तुम्हारे लिए सबसे फलदायी रहने वाला है। मित्रों, आप इस वक्त हर चीजों में आपको मंदबुद्धि नहीं बल्कि तेज बुद्धि से कार्य करना है, क्योंकि वही चीज तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। अच्छी दोस्तों, आजकल की इस दुनिया में लोग कब और किसी वक्त बदल सकते हैं, ये तुम भी नहीं कह सकते हो और ना ही यह हम भी कह सकते हैं। इसलिए हर चीज आप सभी को समझदार होना बहुत जरूरी है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि इस वक्त जो घटना आपकी कुंडली में आपके जीवन में हो रहा है, वह चीज आप सभी को खूब खुशियां देगा और आप लोग इस वक्त जीवन में धीरे से ही सही, लेकिन प्रत्येक चीजों में आगे भी बढ़ोगे। जिम आपको ये तो एहसास होगा कि चलो कुछ तो अच्छा हो रहा है। मित्रों, हमेशा जिंदगी में तेजी से ना आगे बढ़ सको तो कोई बात नहीं है। अगर धीरे से ही तुम आगे बढ़ रहे हो तो भगवान को शुक्र अदा करो मेरे दोस्तों। वही चीज तुम्हें जीवन में हमेशा खुशी देगी। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि इस वक्त जो घटना का निर्माण हुआ है, वह कहीं ना कहीं दोस्तों आपको खूब जीवन में तरक्की करने का मौका देगा। और इस वक्त महाबली संकटमोचन हनुमान जी की भी कृपा बना रहे हैं और हनुमान जी की कृपा से आप सभी को इस वक्त जीवन में बहुत कुछ तरक्की करने का मौका भी मिलेगा। मित्रों, जिम आपको हमेशा दुख अनुभव होता था, तकलीफें अनुभव होती थी, आपको जिम हमेशा आगे बढ़ाने के लिए सोचना पड़ता था, आपको जीवन में काफी तकलीफें होती थी। तो दोस्तों, अब ऐसा समय आपके जीवन में बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहे हैं। अब जो समय तुम्हारे भविष्य के लिए आया है मित्र, बहुत ही बेहतर होगा और तुम्हें बहुत कुछ देने वाला है। आप लोग इस वक्त खूब तरक्की करने वाले हो और आप लोग दोस्तों धीरे धीरे सभी चीजों में आगे भी बढ़ोगे। आपको जितना जीवन में परेशान होना था, आप लोगों ने वह परेशानी के जीवन को देखे हैं और तकलीफ में भी अच्छी है, लेकिन ईश्वर दोस्तों आपकी वह तकलीफ है बहुत हद तक दूर होगी और आप उनका खूब आनंद भी लेने वाले
हो जो कहीं ना कहीं दोस्तों आप सभी के जीवन को बहुत बेहतर खुशियां भी देगा और आप कुछ अच्छे इस वक्त कार्य करते हुए जीवन में आगे बढ़ोगे। इस बार दोस्तों आपको अपने भविष्य के लिए कुछ भी नेगेटिविटी नहीं सोचा है। इस बार दोस्तों आप कोई काम कर रहे हैं तो पॉजिटिव के साथ काम करिए। आप इस वक्त अपने रास्ते पर चलिए और अपने जीवन की नेगेटिविटी को दूर कीजिए। आप अगर सही सोचते हैं, सही सोचकर काम कर रहे हैं, जीवन में प्रत्येक चीजों में आपका हौसला बुलंद है, आपकी मेहनत सर्वोपरि है, तो आज आपको सफलताएं मिलेगी। लोगों के बीच में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेंगे और यहाँ तक कि दोस्तों जिन कामों को लेकर क्या बहुत दिनों से परेशान थे, आपकी जीवन में तकलीफियां थी, तो वह चीज दूर होगी। महाबली संकट मोचन हनुमान जी की कृपा से आज मित्रों आप लोग कुछ नए काम की शुरुआत कर सकते हैं और जो काम में आपको तरक्की देगी। मित्रों इस वक्त आपको जीवन में दुख का एहसास नहीं होगा, जो हमेशा आपके जीवन में दुख का एहसास होते थे और आप जो हमें हमेशा परेशान रहते थे, तो आपकी जीवन की परेशानी भी दूर होगी। अगर दोस्तों कभी कभी आपकी परिवार की चिंताएं, बाहर के काम धंधे की चिंताएं, अपने आने वाले कल की चिंताएं को लेकर के परेशान थे, कभी अपने बैठे बेटियों को लेकर के, उनके भविष्य को लेकर के, अपने जीवन को लेकर के आप जो हमेशा चिंतित रहते थे, तो वह चीज आपके जीवन से दूर होगा और आप लोग अब जीवन में बहुत खुशी अनुभव करेंगे। कुछ ऐसा तुम्हारे लिए समय अब आया हुआ है जहां तुम खुद को कामयाब पाओगे। आपको तमाम तरह के चीजों में दोस्तों आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लोगों का जहां संयुक्त में चाहिए वहां लोगों का सहयोग भी मिलेंगे। अगर परिवार का सहयोग किसी काम को करना चाहते हैं तो परिवार का सहयोग मिलेगा। और इस बार दोस्तों कोई चीज को करने से पहले अपनों से सलाह समझौता करना बहुत जरूरी है। मिथुन अगर आप अपने आने वाले जीवन के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो उनमें भी आपको फायदेमंद हो सकते हैं। अपने आने वाले भविष्य के लिए कुछ अगर योजनाएं बना रहे हैं तो आपको उसमें सफलताएं मिलेंगे। आप दोस्तों इस वक्त अगर विदेश से जुड़े हैं, विदेश से कोई काम कर रहे हैं तो विदेश से संबंधित चीजों में आपको सफलताएं मिलेगी। अगर आप दोस्तों विदेश में पढ़ाई लिखाई करने की योजना बना रहे हैं तो उनमें आपका सफलता होगा। और इस बार दोस्तों कुछ लोग जो बिजनेस से जुड़े बिजनेस कर रहे हैं तो उनको काफी फायदे भी होते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों विदेश से संबंधित चीजों में आज वृद्धि होगी और जिम आपको काफी खुशी भी मिलती होगी दिखाई दे रही है। आपकी परेशानी ही दूर होकर आप जितना ही इस वक्त खुश रहिएगा, उतना ही तुम्हारे लिए सब चीज बेहतर रहेगी और अच्छी चलती रहेगी। आप अगर जितना दुखी रहेंगे तो वह कहते हैं ना कि दुखी मन रहने से और दुख बढ़ता है, और जितना तुम खुश रहोगे तुम्हारे चेहरे पर उतना ही वृद्धि नजर आएंगे। आप लोगों से बिल्कुल परेशान मत होइए, हनुमान जी आपके साथ खड़े हैं। इस वक्त दोस्तों आपको अपने प्यार भी मिलेगा, अपने परिवार भी मिलेगा और जीवन में आपको कुछ ऐसे बड़े कार्य भी मिलेंगे जो आपके लिए बहुत बड़े लक्ष्य थे। अपने करियर के लेकर के जो आपके जीवन में चिंताएं चल रही थी, आपकी वह चिंता भी दूर होती होगी दिखाई देंगे। इस बार दोस्तों आपको खूब शांत रहना है और आपको किसी चीज को लेकर के किसी के साथ हर लाइव नहीं करना है, क्यों